Hello everyone, myself Riyasud Ali. You are most welcome in this series of targets UPSC CSE Prelims 2020. So in this series, we'll discuss the most important questions on the current as well as the contemporary issues. Today is the day 11. इसके पीछे के 10 दिन का और मैंने डिस्कस कर दिया है. आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन एश्योर यू विल बी एबल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. एटलीस्ट 10 से 15 नंबर आपको बढ़ जाएगा. और दीज आर द क्वेश्चन मेनली ऑन द कंटेम्प्रेरी इशूज. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन which are hidden, right? Generally आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन में नहीं मिलता, राइट? सो ओवरऑल दिस प्रोग्राम रन अंडर दिस कम्प्रहेंसिव जीएस प्लस ऐसे मेन मेंटरशिप प्रोग्राम. और आपको कम्प्रहेंसिव जीएस में ऐसे मेन मेंटरशिप प्रोग्राम बात करूं तो ऑलरेडी 2021 के लिए मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है आपका लास्ट वीक से, ठीक है? सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कनेक्ट मी एट दिस माय टेलीग्राम चैनल @target UPSC under mentorship, and this is the contact number, right? 80905282 and 60. You can do WhatsApp or Telegram on this, right? So let us discuss the question. So what you do first, pause the your video and first find out your answer, then go for the discussion. Okay, so let us discuss the question. Question 1 is that which of the following is are correct with reference to the United Nations resolution 1267 मतलब 1267 1267, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो कल ही इस पे हुआ है, अभी रेजोल्यूशन पे आया था, पाकिस्तान ने किया था अगेंस्ट 2 इंडियन मेंबर्स, राइट? उनको टेररिस्ट घोषित करने के लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस. अभी कल का ही है तो देखो अभी अभी भी एग्जाम होने में 1 मंथ है, राइट ना? तो यूपीएससी कैन पिक दिस टॉपिक, राइट? सो इट इज रिलेटेड टू कॉम्बैट टेररिज्म. ऑलरेडी देखो मैंने आंसर बता दिया बाय मिस्टेक. बी इज रेजोल्यूशन एम्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द वार जोन एरियाज. नहीं, ये गलत है. रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू गवर्नमेंट्स टू डील विद द पैंडेमिक. नहीं, ये भी गलत है. तो स्टेटमेंट ए इज योर आंसर. ओके, now my all purpose is to get recognize all these issues, है ना? You get familiarity with these issues. Okay, so A is answer. It is one of the most important and active United Nations subsidiary bodies working on the efforts to combat terrorism, particularly in relation to the Al Qaeda and Islamic State group. It discussed United Nations effort to limit the movement of terrorists, especially those related to the travel bans, freezing the assets, and arm embargoes of for terrorism, right? Question number 2. Consider the following with reference to the Global Innovation Index. The statement 1 is that it is launched by the World Intellectual Property Organization, WIPO, Cornell University in Seed Business School annually. ठीक है. इंडिया इज द एट टॉप पोजीशन अमंग्स द नेशंस इन द सेंट्रल एंड एशिया इन साउदर्न एशिया. ऑफकोर्स देखो लेटेस्ट अभी देखो यहाँ 2020 का भी जस्ट 2 दिन पहले ही आया है ये इंडेक्स. और इसमें इंडिया आपका बोथ ऑप्शन इज करेक्ट. और इंडिया इसमें टॉप 48 पोजीशन पे आ गया है. और सिंस लास्ट 5 ईयर में इंडिया ने कंटिन्यूसली ग्रो किया है अपना रैंकिंग, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, देखो दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है, थीम है तो थीम क्या था इसका? हु विल फाइनेंस इनोवेशन. इंडिया इंक्रीज द मोस्ट इन 3 पिलर्स: इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस सोफिस्टिकेशन एंड क्रिएटिव आउटपुट्स. देखो ये 3 पैरामीटर याद रखना. लास्ट ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट ना? दिस ईयर इंडिया क्लेम्ड 4 spots and in now at the 48th position. ठीक है, इंडिया एट द टॉप पोजीशन among the nation in the central and south asia. India has now become third most innovative lower middle income country in the world. देखो ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. India ranks in the top 15 in indicators such as ICT, information communication and technology services export, ICT export, government online services, graduates in science एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो थर्ड है. आप लोग इसको जनरली आप करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ चुके होंगे मैगजीन जो लेटेस्ट का, और उसमें वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी आ जाएगा. ठीक है, केयरफुल. Question number 3 is that in the context of India, which of the followings can be suitable measure to revive the slowdown in the economy? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रिवेलिंग इश्यूज है. जनरली करंट अफेयर्स में ये तो मिल जाएगा कॉजेज ऑफ द स्लो डाउन, बट वे आउट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देख लो आप लोग. स्टेटमेंट 1 है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. Statement 3, profit led growth trajectory in industries, letting the rupees weaken further, establishment of the contributory social security fund for unorganized sector. right? ओके, तो देखो कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म, आप पहली बार, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है ये, कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म, राइट? देखो ये बिल्कुल सही होगा. अभी मैं डिस्कस करता हूँ. देखो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, राइट,
if they look nowadays in this scenario, right, profit oriented of course हर मोटिव का होता है कॉर्पोरेट्स का, अगर बट लेकिन अब एज ऑफ नाउ इन दिस सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी राइट दैट गोइंग ऑन, अगर वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, दे लुक्स टुवर्ड्स मोर टुवर्ड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको बोलें कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म, राइट, नॉट हार्डकोर कैपिटलिज्म जिसमें वर्कर्स का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो। दे शुड थिंक समथिंग, दे शुड टेक मेजर्स टुवर्ड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, वेलफेयर ऑफ द वर्कर मतलब मोर लोगों को, ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट देना, एंड वेज को बहुत कटिंग नहीं करना, राइट। सो उसको बैलेंस करना है, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड द वेजेस ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट विल नोन एज द कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। ओके, स्टेटमेंट टू, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, ऑफ कोर्स फॉर्मलाइजेशन होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा ज़्यादा, तो उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा, एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी होगा, एंड द एम्प्लॉइज विल गेट देयर सैलरी एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, राइट। सो वो आपको बेस्ट मेजर होगा। थर्ड, प्रॉफिट लेड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो ये कैपिटलिज्म कॉर्पोरेट का जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये अभी नहीं चलेगा, राइट, दिस विल बी रॉन्ग। प्रॉफिट लेड मतलब आपको कम से कम सैलरी देना, कॉस्ट कटिंग करना, लेबर में जो थोड़ा भी लेस प्रोडक्टिव है उसको फायरिंग करना, निकालना, तो उसमें जब भी कॉस्ट कटिंग होती है सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लेबर की, जो इंप्लॉयज होती हैं उसकी फायरिंग होती है, राइट, निकाला जाता है, तो उसमें लॉस होगा ये इधर। सो स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग। लेटिंग द रुपीज वीकन फर्दर, देखो अभी इंडिया करेंसी वीक कर रहा है, लेकिन और वीक होगा तो फायदा क्या होगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और इंपोर्ट कॉस्टली होगा, तो अभी हमारा वही रिक्वायरमेंट है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो सारे स्टेटमेंट में अपने मन से नहीं लिखा हूँ, सब मोस्ट प्रोमिनेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के आर्टिकल से मैंने अभी ये अभी जो बनाए हैं क्वेश्चन ORF का, ऑब्जर्वेटरी रिसर्च फाउंडेशन के, वहाँ से आर्टिकल अभी आया था 3-4 दिन पहले, मैंने वहाँ से बनाया। पांचवा स्टेटमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइजेशन। देखो ये गवर्नमेंट ने अभी किया था, आप लोग पढ़े होंगे न्यूज में, ये सही है। तो अपार्ट फ्रॉम 3 ऑल अदर ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 2 4 5 आंसर विल बी सी। देखो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, तो सारे पॉइंट एक बार आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, और टेलीग्राम में इसका पीपीटी में डाल दूंगा, तो वहाँ से यू कैन गेट उसको आप डिटेल में पढ़ लेना। ये स्टेटमेंट देखो यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था, ORF का है, एक आर्टिकल आया था, बूस्टिंग डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ फॉर्मल एंड इंक्लूसिव लेबर मार्केट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हो जाएगा, रेफर टू द सोशलिस्टिक principle mentioned in the directive principle of state policy। स्टेटमेंट 1, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, देखो ये सही है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, देखो ये लिबरल वाला है, राइट, नॉट सोशलिस्टिक है, ठीक है। तो टू टेक द स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, देखो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 3 विल बी करेक्ट, तो आंसर विल बी बी। देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया था, अभी सोशलिस्टिक वर्ड को और सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करने के लिए बात किया गया था, तो अभी एक दिन कल वाले पेपर में जो प्रियम्बल में जो मेंशन है, जो एस्पेक्ट है सोशलिस्टिक वर्ड कब आया, उस पर क्वेश्चन बना था, आज एक सेकंड एस्पेक्ट बचा हुआ था जहाँ से यूपीएससी पूछ सकती है, मैंने वहाँ से क्वेश्चन बना, राइट। तो बी केयरफुल, सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैंने दिए हैं, ठीक है। सो जो अभी मैंने बोला लिबरल इंटेलेक्चुअल का पॉसिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल to provide early livelihood care and education for all children until they complete the age of 6 year, okay। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत करंट में है, तो मैंने इसको बना दिया है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन, देखो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी सही है। When orders of delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, they cannot affect any modification in the order, this is also correct, all answer is correct, answer will be D। देखो इसका मैंने मॉडल नहीं लिखा है, आप लोग इसको बुक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट एज अ रिमाइंडर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया था कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो जो कंप्रहेंसिव, मैंने फर्स्ट पेज पे कंप्रहेंसिव GS प्लस ऐसे मेन मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया था, ये ऑलरेडी 2020 के लिए मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, उसका पहला मैंने मॉडल स्टार्ट कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री से। दोज हु आर इंटरेस्टेड ऑलरेडी दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सएप, और मेरा नंबर ये है 80905282, या और जो लोग फ्री में करना चाहते हैं, राइट, दो जिनके पास पैसे कमी हो, जो गरीब हो, या आपकी कोई फ्रेंड है पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको बोलो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे और मुझे, तो उसके बाद आराम से मुझे कॉन्टेक्ट करे। कुछ दिनों बाद में ये प्रोग्राम आपको ऑलमोस्ट फ्री रहेगा। दोज विल नॉट बी एबल टू पे, दे विल गेट दिस सर्विसेज एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस, राइट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।